नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट रिटर्न कैलकुलेशन टर्म्स डिस्कस करेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न्स डिस्कस करना वुड बी वन ऑफ योर फेवरेट पास टाइम्स। स्पेशल टॉपिक्स होंगे आपके लिए, स्पेशली राइट नाउ, इजंट इट? अरे इस इन्वेस्टमेंट ने इतनी रिटर्न दी है, इसमें इतना प्रॉफिट या इतना लॉस हुआ है। बट आप ये रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्या आप एब्सोल्यूट टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं या फिर कंपाउंडेड रिटर्न देखते हैं या फिर कुछ और? इनमें से क्या राइट तरीका है रिटर्न्स कैलकुलेट करने का? क्या अलग अलग सिनेरियोज के लिए अलग अलग तरीके हैं? अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपने म्यूचुअल फंड स्कीम्स की फैक्ट शीट में XIRR, CAGR एंड एब्सोल्यूट रिटर्न्स जैसे टर्म्स देखे होंगे। बट व्हाट डू दीज टर्म्स एग्जैक्टली मीन? आज इस वीडियो में मैं इन टर्म्स को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है और किस सिनेरियो में किसे यूज करना चाहिए। इसके अलावा इन्हें आपके पोर्टफोलियो में कैसे यूज किया जा सकता है, यह भी मैं आपको बताऊंगी। बट उससे पहले जस्ट अ रिमाइंडर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न, CAGR और XIRR की डेफिनेशन की। लेट्स बिगिन विद एब्सोल्यूट रिटर्न्स। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से जनरेट होने वाली प्लेन वैनिला रिटर्न को एब्सोल्यूट रिटर्न भी कहा जा सकता है। इसका मतलब एब्सोल्यूट रिटर्न्स वो होते हैं जो आपकी इन्वेस्टेड कैपिटल पर सिंपल इंटरेस्ट एब्सोल्यूट टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं और 3 साल बाद अगर आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू रुपीज 1.5 लाख हो जाती है, इट मीन्स आपने 50,000 रुपीज या फिर 50% की एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट की है। मैथमेटिकली एब्सोल्यूट रिटर्न इज इक्वल टू करंट मार्केट वैल्यू माइनस इन्वेस्टेड अमाउंट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट अमाउंट इनटू 100। यानी कि इस केस में 1,50,000 माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इनटू 100 विच इज इक्वल टू 50%। Now let's look at CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। वेल, सेम एग्जांपल में अगर हमारी रुपीज 1 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को रुपीज 1.5 लाख में कन्वर्ट होने में 3 साल, 5 साल या 10 साल लगते तो भी हमारी एब्सोल्यूट रिटर्न 50% ही रहती। इसमें कोई टाइम नहीं था। बट अब ये बात तो हम सब जानते हैं कि 3 साल में जनरेट हुई 50% एब्सोल्यूट रिटर्न 5 इयर्स में जनरेट हुई एब्सोल्यूट रिटर्न से बेटर है। इसलिए आपकी इन्वेस्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने का बेटर तरीका है उसकी एनुअल ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना। और एनुअल ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है CAGR, विच इज इक्वल टू करंट मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टेड अमाउंट टू द पावर ऑफ 1 बाय ईयर्स माइनस 1। अगर हम इस फॉर्मूला को हमारे एग्जाम्पल में इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारा CAGR इज इक्वल टू 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख टू द पावर ऑफ 1 बाय 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 14.47%। और अगर सेम एग्जांपल में इनिशियल कैपिटल रुपीज 1 लाख को 1.5 लाख कन्वर्ट होने में 5 इयर्स का टाइम पीरियड कंसिडर करते हैं तो आपकी 50% एब्सोल्यूट रिटर्न तो सिमिलर रहेंगी, बट CAGR रिटर्न 14.47 की जगह 8.45% हो जाएंगी। Hence, CAGR is one of the better methods to evaluate how your investment performs over time. But CAGR सिर्फ लमसम इन्वेस्टमेंट सिनेरियो में यूज होती है, जैसे कि हमने रुपीज 1 लाख के एग्जाम्पल में नोटिस किया। अगर आपने रैंडम पीरियड्स में इन्वेस्टमेंट की है या फिर मंथली SIPs करते हैं आप, तो CAGR इज नॉट द टूल टू यूज। इस केस में आप XIRR यूज करेंगे। XIRR इज एन एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इन्वेस्टमेंट हो या रिडेम्पशन, चाहे आप लमसम इन्वेस्ट करें या फिर SIP या SWP विच इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू करते हैं इन्वेस्टमेंट, XIRR हर सिनेरियो को सॉल्व करेगा और आपके इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल्स की टाइमिंग्स को कंसिडर करके कंसोलिडेटेड रिटर्न कैलकुलेट करेगा। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। These are your mutual fund investment amounts at different dates. 1st April 2020 को 50,000, 1st July 2020 को 50,000, 1st October 2020 को 50,000, 1st Jan 2021 को 50,000, 1st April 2021 को 50,000। अब अगर 20th September 2021 को आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू 3.5 लाख रुपए होती है तो एब्सोल्यूट रिटर्न्स कॉन्सेप्ट आपके रिटर्न्स की ट्रू पिक्चर डिस्प्ले नहीं कर पाएगा और मल्टीपल टाइम्स पर की गई इन्वेस्टमेंट पर CAGR भी कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। At this time, you need XIRR. अगर आप एक्सेल शीट पर XIRR फंक्शन टाइप करते हैं, then you will get XIRR brackets values, dates, guess, brackets close. इस फॉर्मूला में हम ये सब आर्ग्यूमेंट्स यूज करेंगे। फर्स्ट इज वैल्यूज। ये एरे ऑफ वैल्यूज है जो सारी कैश फ्लोज रिप्रेजेंट करती है। इंस्टेड ऑफ एन एरे, इट कैन बी अ रेफरेंस टू अ रेंज ऑफ सेल्स कंटेनिंग वैल्यूज। सेकेंड आर्ग्यूमेंट है डेट्स। ये वो सीरीज ऑफ डेट्स हैं जो उन गिवन वैल्यूज को कॉरेस्पॉन्ड करती हैं। इन दिस आर्ग्यूमेंट फर्स्ट डेट आपकी वो डेट होती है जिससे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं एंड सब्सिक्वेंट डेट्स आर दोज जिन पर बाकी की आउटगोइंग पेमेंट्स या इनकम रिकॉर्ड होती है।
थर्ड आर्ग्यूमेंट इज गेस। ये एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है जिसमें IRR की वैल्यूज गेस या एस्टिमेट की जाती हैं। अगर हम इसे नहीं डालें तो एक्सेल 10% डिफॉल्ट वैल्यू ले लेता है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में XIRR की वैल्यू 40.4% आती है। Here are the details. Cash flows: 1st April 2020 50,000, 1st July 2020 50,000, 1st October 2020 50,000, 1st Jan 2021 50,000, 1st April 2021 50,000, 20th September 2021 minus 3.5 lakhs. XIRR 40.4%. It should be noted कि लास्ट वैल्यू आपके इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू है और नेगेटिव है। इसका मतलब अगर आपने 5 टाइम्स 5 डिफरेंट डेट्स पर जो 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट की लिक्विडेशन पर आज आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू 3.5 लाख रुपए होगी और आपकी XIRR 40.4% होगी। अब इसी एग्जाम्पल में अगर आपने किसी और पर्टिकुलर डेट पर विड्रॉ किया हो तो XIRR कैलकुलेट करने के लिए आपको बस वो डेट एंटर करनी है और डेट के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो वैल्यू नेगेटिव में एंटर करनी है एज इट इज अ विड्रॉल। बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा। अब हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं। एब्सोल्यूट इज अ मेजर ऑफ एब्सोल्यूट ग्रोथ, CAGR इज अ मेजर ऑफ कंपाउंडेड रेट ऑफ ग्रोथ एंड XIRR इज एवरेज रेट अर्न बाय एवरी कैश फ्लो इन्वेस्टेड ड्यूरिंग दैट पीरियड। एब्सोल्यूट मल्टीपल कैश फ्लोज कंसिडर नहीं करता, वहीं CAGR भी मल्टीपल कैश फ्लोज कंसिडर नहीं करता, वहीं XIRR मल्टीपल कैश फ्लोज कंसिडर करता है। एब्सोल्यूट और CAGR में कैश फ्लो सिर्फ 2 बार होते हैं, एक इन्वेस्टमेंट के टाइम पर और दूसरा रिडेम्पशन के टाइम पर। वहीं XIRR में कैश फ्लोज कितनी भी बार हो सकते हैं, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या फिर विड्रॉल। जैसे कि हमने आपको बताया, एब्सोल्यूट और CAGR सिर्फ लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए ही करेक्ट मेजर है, वहीं XIRR लमसम हो या SIP इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए ये सूटेबल मेथड है। जैसे कि अब आप इन तीनों मेजर्स की परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि किस मेजर को कब यूज करना है। जब आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट को कई सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं देन एब्सोल्यूट रिटर्न एंड CAGR मेथड विल वर्क वेल। आपको XIRR मेथड यूज करने की जरूरत नहीं होगी बिकॉज इट विल शो सिमिलर रिजल्ट्स। लेकिन अगर किसी इन्वेस्टमेंट में मल्टीपल कैश फ्लोज इन्वॉल्व हैं, फिर चाहे वो SIPs हो या फिर रैंडम इवेंट्स पर, XIRR इज वन ऑफ द गुड टूल्स जो आपकी इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट करेगा। अब बात करते हैं इन सब मेजर्स के स्टॉक पोर्टफोलियो पर इंप्लीमेंटेशन की। जैसे आपने इन सब मेथड्स को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स पर इंप्लीमेंट किया है, वैसे ही अपने स्टॉक पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए आपको इन्हें इंप्लीमेंट करना है। बस आपको अपनी इन्वेस्टिंग की डिफरेंट डेट्स को ट्रैक करना है और अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए। उसके बाद किसी भी दिन आप अपनी इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। देयर इज एन ओल्ड सेइंग, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। मैनेजमेंट और फाइनेंस की फील्ड में ये एक बहुत ही पुरानी कहावत है, बट इन्वेस्टिंग में बहुत अच्छी काम करती है। होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ yes, then don't forget to like it and subscribe to the channel. On that note, here's me, Gunjan Grover, signing off. Bye-bye, take care, keep calm and invest on. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.